हम में से शायद ही कोई ऐसा हो जिसे कैडबरी चॉकलेट खाना पसंद ना हो। कैडबरी अपने स्वाद से ही पहचानी जाती है। भारत में शहर से लेकर गांव-गांव तक कैडबरी के मिल्क चॉकलेट के स्वाद का बोलबाला है। शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जिसे कैडबरी के चॉकलेट का स्वाद ना मालूम हो। यूं तो बाजार में आपको बहुत सारे चॉकलेट मिल जाएंगे, लेकिन कैडबरी जैसा कोई भी नहीं। चाहे बात करें इसकी डेयरी मिल्क की या फिर 5 स्टार की या फिर जेम्स को ही क्यों ना ले लें, इस चॉकलेट को टक्कर देने वाले इसके आसपास भी नजर नहीं आते। और इसके स्वाद के साथ साथ इसकी स्टोरी भी काफी इंटरेस्टिंग है, जिसे जानकर आपको बड़ा मजा आने वाला है। तो आज हम आपको कैडबरी की उसी इंटरेस्टिंग कहानी को बताने जा रहे हैं। तो अपने फेवरेट चॉकलेट ब्रांड के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कैडबरी की सफलता वाकई सपनों जैसी लगती है। 2 कमरों की एक दुकान से उठकर इसका दुनिया भर में फैल जाना एक करिश्मा ही है। कैडबरी की कहानी जानने के लिए हमें लौटना होगा करीब 200 साल पहले के उस दौर में, जब ब्रिटेन दुनिया की एकमात्र महाशक्ति था। इस कहानी के मुख्य किरदार हैं जॉन कैडबरी नाम के युवा कारोबारी, जो अपने छोटे से परिवार के साथ ब्रिटेन के बर्मिंघम शहर में रहते थे। बेरोजगार जॉन कुछ काम शुरू करना चाहते थे, तो काफी सोच विचार के बाद उन्होंने चाय, कॉफी और कोको चॉकलेट ड्रिंक बेचने के लिए एक छोटी सी दुकान शुरू की। साल 1824 में बर्मिंघम के 93 बुल स्ट्रीट में शुरू हुई ये 2 कमरों की दुकान आज दुनिया की सबसे बड़ी चॉकलेट कन्फेक्शनरी कंपनी का रूप ले चुकी है। दुकान शुरू करने के साथ जॉन कैडबरी ने पाया कि ग्राहकों की चाय कॉफी में कम और कोको पे में ज्यादा रुचि थी। ज्यादा मुनाफा कमाने की दृष्टि से उन्होंने अपना पूरा ध्यान कोको ड्रिंक पर लगा दिया। दुकान के दूसरे कमरे में खुद ही कोको बीज पीसते और पाउडर के साथ नए प्रयोग कर ग्राहकों को लुभाने में लग जाते। उन दिनों कोका और चॉकलेट ड्रिंक पीना रईसों का शौक माना जाता था। वजह थी कि कोका के बीज सुदूर अमेरिका और अफ्रीकी देशों से मंगाने पड़ते थे, जो काफी महंगा सौदा था। बहरहाल जॉन ने बर्मिंघम के रईसों के स्वाद की नब्ज पकड़ ली थी। जब कुछ पैसा जमा हो गए तो उन्होंने अपने कोका उत्पादों को चॉकलेट के नाम से प्रचारित करना शुरू कर दिया। करीब 15 साल बुल्स स्ट्रीट में दुकान चलाने के बाद जॉन कैडबरी ने बड़े सपने देखना शुरू कर दिया। अब वो खुद की फैक्ट्री लगाना चाहते थे। कारोबार को फैलाने के लिए उन्होंने अपने भाई बेंजामिन को बिजनेस पार्टनर बना लिया। अब वो कैडबरी ब्रदर्स ऑफ बर्मिंघम के नाम से मशहूर हो गए। दोनों ने साल 1840 में ब्रिटेन के ब्रिज स्ट्रीट इलाके में फैक्ट्री स्थापित की। साल 1842 में कैडबरी बंधु 11 किस्म के कोको और 16 किस्म के ड्रिंकिंग चॉकलेट बेचने लगे। उनका काम चल निकला और वो सफल उद्यमियों में गिने जाने लगे। 1850 में ब्रिटिश सरकार ने कोका बीज पर आयात शुल्क घटा दिया, जिससे उनका कारोबार और ज्यादा फलने फूलने लगा। अपनी खास तरह की चॉकलेट और ड्रिंक्स के कारण वो जल्द ही पूरे ब्रिटेन में मशहूर हो गए। 1854 में उन्हें एक शाही फरमान मिला, जिसमें लिखा गया था कि उनकी चॉकलेट क्वीन विक्टोरिया को भी पसंद है और कैडबरी ब्रदर्स को उनके लिए खास चॉकलेट बनानी है। ये एक बड़ी सफलता थी और ब्रांड को लोकप्रिय बनाने का बेहतरीन मौका था। जॉन कैडबरी ने इस बात को प्रचारित किया और कैडबरी के नाम से ही फैलाने का निश्चय किया। साल 1861 में कारोबार को अच्छी तरह स्थापित करने के बाद जॉन कैडबरी ने रिटायरमेंट का फैसला किया, क्योंकि उन्होंने अपने दोनों बेटे रिचर्ड और जॉर्ज को अपनी जगह लेने लायक बना दिया था। हालांकि इसके बाद भी नई पीढ़ी को कारोबार को आगे बढ़ाने में काफी मुश्किलें आईं। चॉकलेट उद्योग के लिए चुनौतियां नई थीं और कैडबरी की टीम को भी कोई विशेष अनुभव नहीं था। ऐसे में जॉन कैडबरी के पुत्रों ने पिता के पारंपरिक नुस्खे को नई तकनीक के साथ आजमाया। द बेस्ट की जिद को पूरा करने के लिए कैडबरी ब्रदर्स ने नई तकनीक और नई प्रक्रिया से चॉकलेट बनाने की योजना बनाई। नई और बड़ी फैक्ट्री लगाने की योजना ने 1879 में बॉर्नविले नामक जगह में आकार पाया। इसके नतीजे भी अच्छे मिले और अब कैडबरी ने बाजार में टिके रहने लायक गुणवत्ता प्राप्त कर ली थी। उन्हें ऑस्ट्रेलिया जैसी जगहों से भी निर्यात के ऑर्डर मिलने लगे, जिसने कंपनी के साथ चॉकलेट उद्योग का भी कायाकल्प कर दिया। ये चॉकलेट थी डेयरी मिल्क, जो प्रयोग करते करते अचानक ही बन गई थी। हुआ यूं कि 1897 में जॉर्ज कैडबरी कोकोआ की डार्क चॉकलेट के साथ कुछ नया बनाने के लिए प्रयोग कर रहे थे। उन्होंने उसमें कोको मक्खन, चीनी और मिल्क पाउडर का पेस्ट मिलाया। मिश्रण को जब चखा गया तो उसमें कमाल का स्वाद था और जब इसे सुखाकर चखा गया तो स्वाद और ज्यादा अच्छा मिला। ये एक नए किस्म की चॉकलेट थी, जिसमें दूध, मक्खन की शक्ति और चीनी का स्वाद था। करीब 4 साल तक चली रिसर्च डेवलपमेंट के बाद ये नुस्खा बड़े पैमाने पर अपनाया गया और इसका खूब प्रचार किया गया। आगे चलकर डेयरी मेड डेयरी मिल्क में बदल गया। 1905 के दौरान कैडबरीज डेयरी मिल्क अपने खास स्वाद, नरम क्रीम जैसे रूप और चॉकलेटी महक के साथ यूरोप की बाकी मिल्क चॉकलेट के लिए बड़ी चुनौती बन गई। अब कंपनी ने पूरा ध्यान डेयरी मिल्क पर लगा दिया और आगे के दशकों में बेस्ट सेलिंग और ब्रांड लीडर बनकर उभरी और इसका वही दबदबा आज 100 साल बाद तक कायम है। 1948 में आजादी के ठीक 1 साल बाद कैडबरी ने भारत में भी दस्तक दी और यहाँ भी वो अच्छी क्वालिटी और टेस्ट की वजह से लोगों की आदत बन गई। अगर पूरी दुनिया की बात करें तो 50 से भी ज्यादा देशों में आज कैडबरी के चॉकलेट का बोलबाला है।